दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रामायण हमें सबसे बड़ी सीख क्या देती है, रामायण हमें सबसे बड़ी शिक्षा क्या देती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कि रामायण हमें सबसे बड़ी सीख क्या देती है। दोस्तों रामायण हमें सबसे बड़ी सीख देती है भाईचारा। भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के लिए क्या त्याग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस समय राम का वनवास हुआ, ये सभी लोग जानते हैं कि राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि वह वनवास सिर्फ राम के लिए नहीं था, वो चारों भाइयों के लिए वनवास था। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, 14 वर्ष का वनवास उनका हो गया। और भरत जी जब राम से मिलने गए तो राम जब नहीं लौटे तो उनकी चरण पादुका को ला करके राज सिंहासन पर रख दिया और 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में पड़े रहकर राम का नाम जपते रहे। परंतु क्या आप जानते हैं शत्रुघ्न भी ने बहुत बड़ा त्याग दिया था। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक रात्र में 2 बजे के टाइम माता कौशल्या की आंखें खुली तो उन्हें आभास हुआ कि छत के ऊपर कोई घूम रहा है। उन्होंने तुरंत दासियों को भेजा और कहा जाकर देखो कि छत के ऊपर कौन घूम रहा है। तो दासियों ने जाकर देखा तो वहां सुकृति और मानवी थी। जब माता कौशल्या को ये पता चला तो मानवी को और सुकृति को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाकर कहा बेटा इतनी रात में आप छत पर क्यों घूम रही हो, क्या नींद नहीं आ रही है, और शत्रुघ्न कहाँ है। तो उस समय रोकर के बताया जब मानवी और सुकृति ने कि मुझे तो 14 वर्ष बीत गए हैं, मैंने तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी। माता कौशल्या को आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात है, वो गया कहाँ, 14 वर्ष से तुमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। चलो मैं ढूंढ कर लाती हूँ, ऐसा कहकर माता कौशल्या शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए गई। ढूंढते ढूंढते तो जब वो नंदी ग्राम में पहुंची तो जिस नंदी ग्राम में भरत राम के नाम का स्मरण कर रहे थे उसके बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर भरत जी शत्रुघ्न अपना सर रख के लेटे हुए थे। माता कौशल्या उनके पास जाकर उनके सर को सहलाने लगी। शत्रुघ्न चौंक कर उठ गए और कहा माँ क्या आवश्यकता थी, आप आज्ञा देती मैं खुद चला आता। तो कौशल्या ने कहा बेटा 14 वर्ष से मैं तुम्हारी शक्ल को नहीं देखी, इसलिए मैं चली आई। और बेटा ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तीनों भाई तो अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं, तुम कौन सा धर्म निभा रहे हो। माँ बड़े भैया राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, लक्ष्मण जी वो उनके साथ चले गए, बड़े भैया वो नंदी ग्राम में राम के नाम का स्मरण कर रहे, बचा मैं, तो मैं क्या इस राज का सुख भोगूंगा। इसलिए माँ उसी दिन से मैंने भी निश्चय कर लिया था कि हम 14 वर्ष तक भैया भरत के नंदी ग्राम की रक्षा करूंगा। लक्ष्मण ने जिस तरह से वहां राम की रक्षा के लिए गए हैं, मैं यहाँ अपने भैया भरत की रक्षा कर रहा हूँ। हे माँ मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे यही पड़ा रहने दो। यह सुनकर माता कौशल्या चुप हो गई, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो रोने लगी और रोती हुई उठ करके भाग। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भाई भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए, भाई भाई का त्याग ऐसा होना चाहिए कि एक भाई पर अगर संकट आता है तो दूसरे भाई को उस संकट का सामना करना चाहिए, अपने भाई के लिए अपना बलिदान देना चाहिए। दोस्तों
रामायण में सिर्फ राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था, चारों भाइयों को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और सिर्फ सीता ही नहीं, उसमें से चारों देवियां भी थी जिन्हें 14 वर्ष का वनवास और वियोग सहना पड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि रामायण से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।